हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं एक नया मॉड्यूल लेकर आई हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। तो पहले मॉड्यूल में हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग टारगेट करें दिसंबर 2023 के लिए। तो अभी काफ़ी टाइम है, लाइक वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स। तो इन 5 मंथ्स में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकती हैं। एंड एज यू नो कि जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो हमारी आती है सेक्शन सी में, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग सिर्फ इसमें उतना ही पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, बट अगर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल भी चाहिए तो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में ये कोर्स होने वाला है। तो ये नया सिलेबस बेसिकली जो लोग एमएससी कर रहे हैं वो लोग भी प्रेफर कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए, जिनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आते हैं, 1 वर्ड आते हैं, तो वो लोग भी प्रेफर कर सकते हैं इनके लिए। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो दूसरा नाम है, जो कि कॉलेजेस में बताया भी जाता है और किसी किसी की बुक का नाम ही वही होता है, दैट इज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो मॉड्यूल 1 में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो हमारा नेट का सिलेबस है इसमें जो आता है वो डिस्कस करना चाहूँगी। तो सिलेबस बेसिकली ये है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो सिलेबस में जो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। और नेक्स्ट इज जो इम्पोर्टेंट है एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसके बिना हमारी सॉलिड स्टेट बिल्कुल अधूरी है। यहाँ पर हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन के XRD भी जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट, लैटिस वाइब्रेशन जिनको हम फोनॉन बोलते हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ने वाले हैं, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, ये बेसिकली मास्टर्स में आते हैं। एमएससी फिजिक्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स, तो उनके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। Then is tight binding approximation, Hall effect and thermo-effective power, band theory of solids, metals, insulators and semiconductors, bonding of solids, superconductivity, defects and dislocation, ordered phase of matter, जिसको हम जिसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, जैसे LCDs, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले जो आपकी होती है, क्वासी क्रिस्टल्स, है ना, मैग्नेटिज्म और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सिलेबस है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा CSIR नेट के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज इसका लेक्चर नंबर 1, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेक्चर 1 या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का लेक्चर 1 भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो इसमें जाने से पहले सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम लोगों को बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। यहाँ पर अगर आपको नहीं भी पढ़नी है, आपके लिए नोट्स ही इनफ होंगे, बट इंटरव्यू टाइम पे अगर आपको कोई इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपने कौन सी बुक प्रेफर करी थी पढ़ने के लिए, तो कम से कम आपको बुक्स के नाम पता होने चाहिए कि इनकी फेमस बुक्स कौन सी हैं। तो सबसे पहली है वाहब, सेकेंड इज पुरी एंड बब्बर, ये तो बहुत फेमस बुक्स है, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी लिखी हुई है। देन किटल, then S.O. Pillai, then Arkshoft and Mermin, राइट। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप जॉट डाउन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में प्रेफरेंस आपको अगर कभी बुक पढ़नी भी पड़े तो आप इन्हीं बुक्स को प्रेफर करिएगा। सो CMP बेसिकली इज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। Condensed matter physics is divided into 2 parts, hard matters and soft matters। अगर हम hard matters का क्लासिफिकेशन देखें तो फर्दर ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, क्रिस्टलाइन मटीरियल्स, अमॉर्फस मटीरियल्स एंड क्वासी क्रिस्टल्स। सी क्रिस्टलाइन तो आपके सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, अमॉर्फस जैसे कि ग्लास, ठीक है, और क्वासी क्रिस्टल्स अलॉयज हो गई, या इनको हम मैनमेड भी बोलते हैं। इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आने वाली वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो चिंता मत करिए कि मैं आपको इनके बारे में बता नहीं रही हूँ अभी ज्यादा, क्योंकि आगे हम इसी के बारे में, चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा डिटेल पे। अगर हम बात करें सॉफ्ट मैटर की, तो सॉफ्ट मैटर बेसिकली हमारे होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, जिनको हम LCDs भी बोलते हैं, पॉलीमर्स जैसे थर्मोकॉल, आपने देखा होगा ना, सॉफ्ट मैटर एकदम ब्रेक हो जाता है हाथ से, थर्मोकॉल, है ना। कोलोइडल डिस्पर्शन जैसे मिल्क हो गया, जेली हो गई, जेली वाली टॉफी आप लोगों ने अगर खाई होंगी, या जेली जैम हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी सॉफ्ट मैटर में आती हैं। अन बायो मटीरियल जैसे कार्बन, एल्यूमिना, इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं, दीज और आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट मैटर। सो ये थे हमारे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के 2 पार्ट, हार्ड मैटर एंड सॉफ्ट मैटर। देन फर्दर जो हमारा ये है, वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सो यहाँ पर बेसिकली हमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की किस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, किस प्रॉपर्टी पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन आंसर इजिली दैट यू वांट टू गो फॉर इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड ऑल,
तो ये प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्यों यूज होती हैं सॉलिड्स की? टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स विद यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी दीज कैन बी डिफरेंशिएटेड। विच कैन बी डिफरेंशिएटेड? इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनको आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या कर सकते हो, आपके डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर बात करी जाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, आप क्या स्टडी करते हो इसके थ्रू, सॉलिड की क्या स्टडी करते हो? तो मैग्नेट्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको पता है। सो टू नो अबाउट पैरा, डाया एंड फेरो वी नीड टू स्टडी दिस प्रॉपर्टी, कि हमारा जो मटेरियल है, जो सॉलिड है, वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी जरूरी होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़नी क्यों जरूरी होती है? टू क्या जानने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी थर्मली इंसुलेटर है, कौन सी हमारे मटेरियल्स या सॉलिड्स या थर्मल कंडक्टर्स। थर्म मतलब हीट है ना, हीट को ट्रांसफर नहीं करते तो थर्मल इंसुलेटर, अगर हीट को ट्रांसफर या कंडक्ट करते हैं तो थर्मल कंडक्टर्स। फिर हमने पढ़नी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंडर हम लोग क्या क्यों पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की? टू नो विच सॉलिड इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, कि मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कौन सा सॉलिड है। ऑप्टिकल या ऑप्टो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कि कौन सा मटेरियल रिक्वायर है सोलर सेल्स बनाने के लिए, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज। अगर आप इस चीज में जाना चाहते हैं पर्टिकुलरली, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप किस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो ये तो थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए आपकी प्रिपरेशन हो गई, ये समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बेसिकली क्रिस्टलाइन और आपको पता है नॉन क्रिस्टलाइन है, जिसको हम अमॉर्फस बोलते हैं। क्रिस्टलाइन के अंदर हमने बोला था कि सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन आता है। तो सिंगल क्रिस्टलाइन बेसिकली होते हैं क्वार्ट्ज, डायमंड और भी बहुत सारे होते हैं। और पॉलीक्रिस्टलाइन हो गए जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर या जितने भी आप मेटल कह सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन। अगर हम बात करें नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस की, ये हो गए प्लास्टिक, ग्लास, इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं ये आपके क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अगर पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा, एक ही सीक्वेंस में, अगर सीक्वेंटली ये लोग क्या होंगे, अरेंजमेंट इनका होगा, सेम डिस्टेंस, सेम सब कुछ, एक पैटर्न रिपीट कर रहे होंगे, तो दीज आर कॉल्ड योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देन एवरी सिंगल सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। जो हर एक सिंगल सॉलिड या सॉलिड है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर ये पूरा एक क्या है हमारे पास सॉलिड है, तो इसमें एटम भी है और उन एटम से मिलकर क्या बना हुआ है, एक हमारा सॉलिड भी बना हुआ है। तो हेयर एटम्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। आप देख रहे होगे कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद दे आर रिपीटिंग देयर प्रॉपर्टी एंड रिपीटिंग देमसेल्फ। तो ये हमारे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वहीं अगर बात की जाए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। यहाँ पर रैंडम अरेंजमेंट होता है, कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं होता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम विल डिसाइड देयर प्रॉपर्टीज। एटम्स किस तरीके से अरेंज है, उसी तरह से, उसी बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफाइन होंगी। जैसे प्लास्टिक इज क्या है, एक नॉन क्रिस्टलाइन है। क्यूपर, ये कॉपर नहीं है, क्यूपर है, ठीक है। क्यूपर इज अ क्रिस्टलाइन। डायमंड एंड क्यूपर आर बोथ क्रिस्टलाइन, बट डायमंड इज सिंगल क्रिस्टलाइन एंड क्यूपर इज पॉलीक्रिस्टलाइन। अब यहाँ से एक नई चीज निकल कर आती है कि सिंगल क्रिस्टलाइन क्या होता है और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है। तो डायमंड और क्यूपर, दिस इज नॉट कॉपर, दिस इज क्यूपर। क्यूपर इज मतलब ये दोनों क्रिस्टलाइन तो हैं, लेकिन जो डायमंड है वो सिंगल क्रिस्टलाइन है और क्यूपर जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है। ऐसा क्यों? तो यहाँ से हम बात करते हैं कि सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होते हैं। सिंगल क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, जिसमें थ्रू आउट द क्रिस्टल वी हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। पूरा सेम टाइप का अरेंजमेंट आपको मिलेगा पूरे। अब थ्रू आउट द अरेंजमेंट अगर आप देखोगे, क्रिस्टल में जितना भी अरेंजमेंट होगा वो पूरा सेम होगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल क्रिस्टल। अगर हम बात करें पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल की, तो पॉलीक्रिस्टलाइन इज द एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल। जैसे एक झुंड में एक क्रिस्टल, फिर एक क्रिस्टल, मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट। इतने सेक्शन में एक क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल, सिंगल 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 सिंगल, बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल का जो एग्रीगेट या इकट्ठा हुआ एक अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल, ठीक है। द स्मॉल सिंगल क्रिस्टल आर नोन एज ग्रेन। ये जो आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स का बंच दिख रहा है, एग्रीगेट, दीज आर कॉल्ड ग्रेन्स, ठीक है। ये ग्रेन्स कहलाते हैं। ग्रेन, दो ग्रेन्स के बीच में जो बाउंड्री होती है, दिस इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री। और ये पूरा जो क्रिस्टल है, दिस इज कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि द स्मॉल सिंगल क्रिस्टल आर नोन एज ग्रेन एंड बाउंड्रीज, ठीक है। ये ग्रेन हो गई और ये सिंगल हो गई ग्रेन बाउंड्री, और इन दोनों को सेपरेट कर रहा है वो हमारे क्या हो गया, ग्रेन बाउंड्री। ये ग्रेन है, ये सिंगल बाउंड्री है,
और ये ग्रेन बाउंड्री हो गई, ठीक है, दोनों को मिलाकर। If we consider graphite and quartz, then their properties are different because their properties depend on bonding. अगर हम किसकी बात करें, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज की बात करें, तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है कि उनकी बॉन्डिंग किस तरह की है। इन नेचर मोस्ट ऑफ सॉलिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन। नेचर में जो ज्यादातर सॉलिड्स पाए जाते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही पाए जाते हैं, मतलब कि उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है या पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो वो हमारे बेसिकली ज्यादातर नेचर में हमारे कैसे पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पाए जाते हैं। सॉलिड्स बिकॉज क्रिस्टलिंग सॉलिड्स, ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं बिकॉज क्रिस्टलिंग सॉलिड्स इट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अमॉर्फस सॉलिड्स। सॉलिड्स क्रिस्टलाइन इसलिए होते हैं क्योंकि अमॉर्फस के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होता है। और आपको पता है हर एक मटेरियल या मेटल खुद को स्टेबल करने के लिए जद्दोजहद करता है और स्टेबिलिटी गेन करता है, क्योंकि आपको पता है कि एज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलिंग मटेरियल इज मोर देन अमॉर्फस सॉलिड्स। अगर क्रिस्टलिन जो आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं इनके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो अमॉर्फस से ज्यादा होती है। एज मोर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल द क्रिस्टल विल बी मोर स्टेबल। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी फॉर्मेशन में उतना ही तगड़ा स्टेबल हमारा क्या होगा, क्रिस्टल होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हीलियम न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय टू ड्यूटेरियम। दो ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का जो सेकंड फॉर्म होती है, आइसोटोप की जो सेकंड फॉर्म होती है, उनसे मिलकर न्यूक्लियर या एनर्जी रिलीज, इन दोनों की फॉर्मेशन, इन दोनों ये जो जब फॉर्म होते हैं तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो हमें इतनी अमाउंट की एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये था लेक्चर नंबर 1 के लिए। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।